तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है कैलिबर, जिसके अंदर ढेर सारे हिडन मीनिंग्स है जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी बढ़िया है। मूवी काफी जबरदस्त है। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लमात्सु डीमन बेस्ड मूवी को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम वॉन है और लड़की का नाम यहाँ पर बताया नहीं जाता, तो इसको यहाँ पर मैं जेन बोल देता हूँ। और जो लोग समझ गए हैं कि जेन का मतलब क्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अदरवाइज मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे ही दूंगा। अब यहाँ पर जेन प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो वॉन को हंटिंग पर जाने से मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि उसने अपने दोस्त मार्कस को हंटिंग पर जाने के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए अब उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो 3 दिन में लौट आएगा और इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद में मार्कस वॉन के घर पर अपनी कार लेकर आ जाता है और फिर दोनों हंटिंग के लिए गन्सवुड जाने लगते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वॉन ने पहले कभी भी हंटिंग नहीं करी थी और उसकी नजरों में किसी भी जानवर को मारना सही नहीं था, लेकिन फिर भी मार्कस की जिद करने की वजह से वॉन हंटिंग पर चलने के लिए मान जाता है। खैर ये लोग थोड़ी ही देर में हंटिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये रुकने के लिए एक होटल में चेक इन करते हैं और फिर ये लोग रात में एक पब जाते हैं जहां पर इनकी मुलाकात लोगन नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि वॉन से उसकी हंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत बात करता है और फिर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इस लोकेशन के बारे में। अब जिस गाँव के अंदर वॉन और मार्कस हंटिंग के लिए रुके थे वहां पर लोगन का काइंड ऑफ दबदबा था और गाँव के लोग उसे एज अ लीडर ट्रीट किया करते थे और उसकी सारी बात मानते भी थे। खैर लोगन के जाने के बाद में वॉन और मार्कस काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और फिर तभी वहां पर कारा और आयोना नाम की 2 लड़कियां आ जाती हैं जो कि इनके साथ काफी ओपन होकर ड्रिंक करने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह काफी कम आया करते थे तो उनको देखकर वो थोड़ी बहुत यहाँ पर बहक गई थी। खैर फिर पार्टी खत्म होने के बाद में मार्कस और कारा इतने ज्यादा नशे में हो जाते हैं कि वो साथ में ही सोने चले जाते हैं। मीनवाइल आयोना भी नशे में वॉन को किस करने जाती है, लेकिन तभी वॉन उसे अपनी प्रेग्नेंट फियोंसे के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर आयोना पीछे हट जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मार्कस और वॉन जंगल में हंटिंग पर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉन अपनी राइफल की गोलियां लाना ही भूल गया था, इसलिए मार्कस उसे अपनी राइफल हंटिंग के लिए दे देता है। जिसके बाद में इन्हें थोड़ी दूर पर एक डियर नजर आता है। अब हिरन वॉन के बिल्कुल सामने होता है, इसलिए मार्कस वॉन को शूट करने को बोलता है, जिस पर वॉन पहले तो मना करता है और फिर मार्कस के जिद करने पर इसके लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है तो सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है, क्योंकि वॉन की गोली चलाते ही वो डियर वहां से हट जाता है और वो गोली सीधा जाकर सामने खड़े हुए एक बच्चे को लग जाती है जो कि उस समय उस हिरन को देख रहा था और इन्होंने ये चीज नोटिस नहीं करी थी। अब ये देखकर वो दोनों बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मार्कस ये बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन वॉन उल्टा वहीं पर भागकर उस बच्चे को देखने जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि गोली सीधा सर में लगने की वजह से उस बच्चे की जान जा चुकी है। जिसके बाद में वॉन अपनी राइफल नीचे रखकर वहीं बैठकर रोने लगता है कि ये उससे क्या पाप हो गया। मीनवाइल उस बच्चे के फादर वहां पर आ जाते हैं जो कि अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं और फिर गुस्से में पास पड़ी हुई राइफल को उठाकर वॉन पर तान देते हैं। जिसके बाद में वॉन उसे रोते हुए ये बताने लगता है कि ये सब गलती से हुआ है, लेकिन तभी मार्कस दूरी से ही उस बच्चे के फादर को गोली मार देता है, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर वॉन तो बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाता है, लेकिन मार्कस भागता हुआ आता है और उस बाप बेटी की बॉडी को झाड़ियों में छिपाकर वहां से वॉन को लेकर भागने लगता है। मार्कस वॉन को अपनी कार से अपोजिट डायरेक्शन के जंगल में लेकर जाता है ताकि वो बाद में पुलिस को ये बोल सके कि वो कभी भी उस स्पॉट पर गए ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर वॉन ये कहने लगता है कि उनको पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन ऑब्वियसली मार्कस उसको बोलता है कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो वॉन को पिछली रात के ड्रिंक्स की वजह से हैंगओवर था, ऊपर से उसने हंटिंग करने के लिए मार्कस की राइफल का इस्तेमाल किया जो कि इल्लीगल है। और सबसे बड़ी बात कि मार्कस ने वॉन को बचाने की हड़बड़ी में उस बच्चे के फादर को इंटेंशनली मारा था और वो कोई हादसा नहीं था, इसलिए अब इन दोनों के पास में अपने क्राइम को छुपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और ये सब सोचकर मार्कस प्लान बनाता है कि वो लोग रात में वापस आकर दोनों बॉडीज को जमीन में दफना देंगे और उसके बाद में वो लोग हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाएंगे, जिसके लिए वॉन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मार्कस उसको अपनी बातों से
इन्फ्लुएंस कर लेता है। जिसके बाद में ये लोग शाम होने पर होटल लौट आते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद में ये लोग और भी ज्यादा नॉर्मल और रिलैक्स दिखने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जहां पर इनकी मुलाकात वापस से लोगन से होती है और यहाँ पर लोगन के साथ उसका कजन एल भी होता है। अब यहाँ पर लोगन इनको बताता है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से अब गांव में ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, जिस वजह से गांव के लोगों की इनकम काफी कम हो गई है। जिस पर मार्कस बोलता है कि वो इस गांव के लोगों के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके लिए लोगन उसको थैंक्स बोलता है। और फिर इसके बाद में लोगन इनको अगले दिन गांव में सेलिब्रेट किए जाने वाले एक फेस्टिवल के लिए इनवाइट करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही आधी रात में वापस से उसी जंगल में जाते हैं, जहां पर सबसे पहले ये दोनों ही बॉडीज को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। और फिर मार्कस अपनी राइफल की गोलियों को ढूंढने लगता है ताकि ये फंस न जाएं, जिसमें से एक गोली तो उस बच्चे के फादर के सीने से पार हो गई थी और एक पेड़ पर जा लगी थी, लेकिन जो दूसरी गोली होती है वो वॉन ने चलाई थी, जो कि अभी भी उस बच्चे के स्कल के अंदर फंसी हुई थी। इसलिए ही अब मार्कस उस बच्चे के सर से उस गोली को बाहर निकालता है, ताकि अगर बाद में पुलिस को बॉडी मिलती भी है तब भी पुलिस मार्कस तक ना पहुंच पाए। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो दोनों बॉडीज को दफनाकर रातों रात वापस होटल लौट आते हैं, जहां पर ये अगली सुबह घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन तभी होटल के नीचे कारा का अंकल फ्रैंक आ जाता है, जो कि मार्कस के कार के टायर्स को डैमेज कर देता है और फिर मार्कस को खूब मारता भी है, क्योंकि मार्कस ने कारा को पार्टी वाली रात ड्रग्स दिए थे। हालांकि उसने वो ड्रग्स अपनी मर्जी से लिए थे, लेकिन ये बात फ्रैंक को मालूम नहीं थी। जिसके बाद वहां थोड़ी देर में लोगन भी आ जाता है, जो कि मार्कस को फ्रैंक के हाथों मरने से बचा लेता है, क्योंकि मार्कस ने उसके विलेज में पैसे इन्वेस्ट करने का वादा कर दिया था। और यहाँ पर फ्रैंक लोगन की बात इसलिए मानता है क्योंकि लोगन का छोटा भाई और फ्रैंक अच्छे दोस्त थे, तो लोगन एक तरह से उसके लिए बड़े भाई जैसा था। जिसके बाद में लोगन और उसका कजन ब्रायन मार्कस की कार को अपनी कार से बांधकर गराज तक लेकर आते हैं, ताकि कार के टायर्स को ठीक किया जा सके। लेकिन इस वजह से मार्कस और वॉन बिल्कुल ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि कार की डिक्की के अंदर उनकी ब्लड लगी हुई शर्ट, गोलियां और चाकू वगैरह थे। लेकिन फिर वॉन मौका देखकर उन चीजों को कार से बाहर निकाल देता है, लेकिन उससे यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है, जो कि आगे चलकर काफी बड़ी साबित होने वाली थी। अब होता यह है कि ऐसा करते वक्त डिक्की में थोड़ा सा खून लग जाता है, लेकिन ये सब इतनी जल्दीबाजी में होता है कि वॉन को खून साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। जिसके बाद में वॉन और मार्कस को पता चलता है कि इनके कार के टायर्स को रिपेयर होने में शाम हो जाएगी, इसलिए अब इनके पास में वहां पर रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद में ये लोग ब्रायन के साथ में वापस से पब जाते हैं, जहां पर इनको आयोना और एल की बातों से ये पता चलता है कि जिन दो लोगों का इन्होंने खून किया है वो लोगन के क्लोज रिलेटिव्स थे, जो कि कैंपिंग करने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन वो 2 दिनों से मिसिंग है। इसलिए लोगन और उसके सारे कजन्स उनको ढूंढने के लिए जंगल जाने वाले हैं। लेकिन अब ये सब सुनते ही मार्कस के मुंह से गलती से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसको सुनकर एल को उस पर शक हो जाता है, और इसका अंदाजा मार्कस और वॉन को भी लग गया था। इसलिए दोनों ही दोस्त तुरंत ही वहां से बहाना बनाकर निकल जाते हैं और अपने होटल में पहुंचते हैं। जिसके बाद शाम में लोगन का एक आदमी वापस से इनको फेस्टिवल में चलने के लिए बुलाने आता है, इसलिए ही अब इनको ना चाहते हुए भी फेस्टिवल में जाना पड़ता है। और वहां पर पहुंचने पर इनको पता चलता है कि सभी लोग इनको शक की नजरों से देख रहे थे, और तभी लोगन इन्हें अकेले में बुलाकर ये बोलता है कि वो और उसके कजन्स अपने मिसिंग रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे हैं, और इसके लिए उन्हें मार्कस और वॉन की मदद चाहिए होगी। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अगर वो लोगन के साथ जाने से मना कर देते तो सबको तुरंत ही उनके ऊपर शक हो जाता, यानी कि जो शक था वो बिल्कुल ही यकीन में बदल जाता कि इन दोनों ने ही कुछ किया है। इसलिए ये लोग ना चाहते हुए भी लोगन के साथ चलने को हाँ कर देते हैं। जिसके बाद लोगन इन्हें इनकी कार की चाबी देता है, जिसके टायर सब रिपेयर हो गए थे। जिसके बाद सभी लोग जंगल में जाते हैं, जहां पर लोगन अपने पेट डॉग को अपने रिलेटिव्स के कपड़े सुंघवाता है, और फिर वो डॉग कुछ ही मिनट्स में दोनों की डेड बॉडीज वाली लोकेशन को ढूंढ निकालता है। और फिर जैसे ही बॉडीज मिलती हैं, वॉन और मार्कस वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि लोगन ने पहले ही इनकी कार खराब कर दी थी। इसलिए थोड़ी दूर जाते ही इनकी कार का सारा पेट्रोल लीक होकर खत्म हो जाता है, यानी कि इन सबको पहले से ही इन पर शक हो गया था। जब एल को यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा बहुत शक हुआ था, तो ये सारी बातें जाकर उसने लोगन को बता दी होंगी। खैर अब देखो, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि लोगन को इनकी डिक्की में लगा हुआ खून भी दिख गया होगा, और फिर एल ने तो बता ही दिया होगा, और उसे मार्कस के ऊपर शक भी था। इसलिए लोगन ने जानबूझकर इनकी कार को खराब कर दिया था। वो इनके मुंह से सुनना चाहता था कि इन्होंने क्या किया है। खैर पेट्रोल के खत्म होते ही मार्कस और वॉन कार से निकलकर पैदल ही भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगन बड़ी चालाकी से अपने कुत्ते को इनके पीछे छोड़ देता है। जिसके बाद में मार्कस और लोगन दोनों कुत्ते की पकड़ में आ जाते हैं, और लोगन का कुत्ता मार्कस को काटने के बाद में वॉन को भी
भी काटने लगता है, लेकिन तभी मार्कस वॉन को बचाने के चक्कर में गोली चला देता है, जिससे कि लोगन के कुत्ते की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके बाद मार्कस वॉन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक वॉन काफी घायल हो चुका था, इसलिए वो भाग नहीं पाता और इसलिए अब मार्कस को अकेले ही वहां से भागना पड़ता है। मीनवाइल लोगन और उसके कजन्स वॉन को पकड़ने के बाद में उसको एक खंडर में ले जाते हैं, जहां पर वॉन उन्हें अभी तक हुए सारे हादसे के बारे में डिटेल में बता देता है। जिसके बाद में लोगन के सारे कजन्स वॉन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगन उनको रोक देता है और समझाता है कि अगर उन्होंने वॉन को मार दिया तो उसकी फियांसे उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगी और फिर अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो छानबीन में सभी फंसेंगे, क्योंकि आखिरी टाइम वॉन और मार्कस को लोगन और उसके कजन्स के साथ पार्टी में देखा गया था। लेकिन फिर लोगन का कजन ब्रायन उससे बोलता है कि उसे पुलिस की परवाह नहीं है और उसे अपना बदला चाहिए। जिसके बाद में लोगन अपना दिमाग चलाता है और एक प्लान बनाता है। मीनवाइल लोगन के आदमी मार्कस को भी पकड़ लेते हैं और उसे पीटने के बाद लोगन के पास लेकर आते हैं। जिसके बाद में लोगन वॉन के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारी फियांसे प्रेग्नेंट है और तुम्हारे होने वाले बच्चे को तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले उसे अपने हाथों से अपने दोस्त मार्कस को गोली मारनी होगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोगन के कजन्स मार्कस के साथ साथ उसको भी खत्म कर देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद में वॉन ना चाहते हुए भी अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर मार्कस को गोली मारकर खत्म कर देता है। यानी कि वॉन को तो यहाँ पर ऑलरेडी उस बच्चे के और उसके पिता के बारे में यहाँ पर गिल्ट था और अब एक और गिल्ट का भार उसके ऊपर चढ़ चुका था, वो भी उसके खुद के दोस्त का। जिसके बाद में अगले सीन में लोगन एक होटल रूम में वॉन से बोलता है कि तुमको पुलिस को ये बोलना है कि मार्कस नॉर्थ की तरफ हंटिंग के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा, और इधर हम लोग पुलिस को ये बताएंगे कि हमें अपने मिसिंग रिलेटिव्स के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। जिसके बाद में वॉन की फियांसे उसको पिक करने आती है और फिर हम कुछ महीनों के बाद का सीन देख पाते हैं। वॉन अपने घर में देर रात तक अकेला जाग रहा होता है और फिर तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। जिसके बाद में वॉन अपने बच्चे के कमरे में जाता है, जहां पर उसे सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैलिबर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, लेकिन अब इसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये मूवी इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको लग रही होगी। तो मूवी की शुरुआत में ही हमको पता चल जाता है कि वॉन हंटिंग पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे जानवरों को मारना पसंद नहीं था। इवन वो एक वेजिटेरियन पर्सन था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने दोस्त मार्कस की बात मानी और उसके साथ हंटिंग पर निकल गया, जो कि ये शो करता है कि उसकी दोस्ती काफी गहरी थी और वो इजीली इन्फ्लुएंस भी हो जाया करता था। और ऐसे सीन्स हमने बार बार देखे हैं जहां पर वो मार्कस की बातों में आ रहा था और शायद से अगर वो स्टार्टिंग में ही मार्कस की बात को नहीं मानता तो शायद से ये सब होता ही नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर फादर की जान तो नहीं जाती और पुलिस भी उसको समझती कि ये सारी चीजें एक एक्सीडेंट थी, लेकिन यहाँ पर मार्कस अपने बारे में सोच रहा था क्योंकि राइफल उसकी थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम रियल लाइफ में अपने दोस्तों की बातें मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अंधी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। मार्कस यहाँ पर काफी वीक कैरेक्टर वाला व्यक्ति था क्योंकि उसने सारी बातें वो मानी जो कि बहुत ही अजीब थी। हालांकि वो मन में जानता था कि ये सारी चीज गलत है, लेकिन फिर भी उसने सारी बातें मान ली क्योंकि वो मार्कस को सुपीरियर मान रहा था, या फिर वो पूरे टाइम यही सोच रहा होगा कि मार्कस की बात मानकर वो उसको भी बचा सकता है और खुद को भी, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो पाया। बात करें मार्कस के बारे में तो वो काफी ओपन माइंडेड था और काफी हार्टलेस और रूथलेस भी था, लेकिन दोस्त अच्छा था, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए काफी चीजें कर भी रहा था। लेकिन अगर एंड आते आते देखा जाए तो मार्कस ने अपनी जान बचाई और वो वॉन को छोड़कर भाग गया था। तो यहाँ पर अल्टीमेटली वो दोस्त का साथ दे तो रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए, क्योंकि राइफल उसकी थी, गोली उससे निकली थी, तो इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए सारी चीजें करी और उसने उस बच्चे के फादर को भी बिना मतलब ही मार दिया था। और सबसे बड़ी बात की जब आप मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस बच्चे के फादर ने वॉन को रोते हुए देखा था और वो समझ गया था कि उसने गलती से उसके बेटे को शूट कर दिया है, क्योंकि वो वहां पर हिरन को निशाना बनाने गया था और एक टूरिस्ट को उसके बेटे से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। और शायद वो राइफल नीचे रखने भी वाला था, लेकिन मार्कस ने बिना उसके फेस एक्सप्रेशंस को देख के ही गोली चला दी। अब यहाँ पर ये सोचो कि पूरी मूवी के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन था, तो सबसे ज्यादा स्मार्ट इस मूवी के अंदर लोगन निकला, जिसने अपने कैलिबर यानी कि इंटेलिजेंस का यूज करते हुए अपने आप को और अपने कजन्स को पुलिस से भी बचा लिया और वॉन के जरिए मार्कस को मरवा दिया, अपना बदला भी ले लिया।
और सबसे बड़ी बात आप ये सोचोगे कि यहाँ पर लोगन ने वॉन को क्यों छोड़ दिया था, तो यहाँ पर शायद से लोगन ये चाहता होगा कि जैसे उसे अपने क्लोज रिलेटिव को खोने का दुख होगा वो भी पूरी जिंदगी भर, वैसा ही दुख यहाँ पर वॉन को भी पूरी जिंदगी होना चाहिए। और मूवी के एंडिंग सीन में हम वॉन को पूरी रात परेशान देख पाते हैं। इनफैक्ट वो पूरी जिंदगी भर ही परेशान रहने वाला है, यानी कि लोगन अपने प्लान में कामयाब हो गया था। अब यहाँ पर वॉन पूरी जिंदगी गिल्ट में ही रहेगा कि उसकी वजह से किसी और की जान चली गई, इनफैक्ट उसके खुद के दोस्त की भी। और सबसे बड़ी बात कि मूवी के एंडिंग सीन में जब वो अपने बच्चे को देखता है तो वहां पर उसको एक चीज रियलाइज होती है कि अब उसका खुद का बच्चा हो चुका है। तो जब उसने लोगन के रिलेटिव के बच्चे को मारा तो उसको कैसा एहसास हुआ होगा, तो शायद से वो इसी डर में अब जीता रहेगा कि कहीं उसके साथ भी लोगन ऐसा ही ना कर दे। और एक और चीज कि वॉन यहाँ पर बिल्कुल हमारी तरफ देखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हम ऑडियंस को ये कहना चाहता है कि हम भी उतने ही गिल्टी हैं जितना यहाँ पर वॉन था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असल में हुआ क्या था और यहाँ पर गलती किसकी थी। तो वॉन हमको देखकर हमारे जरिए ये बताना चाहता है कि इस गिल्ट का एहसास हम सभी को है। या फिर यहाँ पर लोगन का एक और प्लान हो सकता है, उसने ये सोचा कि वॉन की फियांसे प्रेग्नेंट है और जब उसका बच्चा हो जाएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उस बच्चे को वो उससे छीन लेंगे, शायद से वो उसको अपने पास रख लेंगे या फिर उसको खत्म कर देंगे, ताकि वॉन वही सेम चीज महसूस करे जो कि उसके रिलेटिव ने करी थी या फिर वो लोग कर रहे थे। यानी कि मार्कस को मरवाकर उन्होंने अपने रिलेटिव के मरने का बदला लिया और अब वॉन के बच्चे को मारकर वो शायद से अपने रिलेटिव के मरे हुए बच्चे का बदला लेना चाहते होंगे, इसलिए ही उन्होंने वॉन को छोड़ दिया होगा। या फिर वो हमेशा गिल्ट वाली बात उनके मन में होगी और अब वॉन हमेशा डर में जिएगा कि उसके बच्चे के साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी की हिडन डिटेल्स और चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए